डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। बारिश के दिनों में रात के समय झिंगुर और मेंढक के समवेत स्वर सुनाई देना आम बात है, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मैं रात में जुगनू की एक झलक पाने के लिए बेताब रहता हूँ। हाल के दिनों में कई लोगों ने जो तस्वीरें या वीडियो सामने रखे, उसमें बहुत सारे वन्य प्राणी दुनिया के विभिन्न देशों में सड़कों पर विचरण करते नजर आए। वजह शायद हर ओर सब कुछ बंद होना रहा हो। मेरे एक मित्र ने सड़क पर नाचते मोरों का वीडियो भेजा था। टीवी पर तो कहीं नीलगाय, कहीं हिरण, तो कहीं बाघ व्यस्ततम सड़कों पर आजाद घूमते दिखे। शहर की एक सड़क बांध तक जाती है। एक वीडियो में वहीं का दृश्य था। मन में आया कि एक बार बाहर निकलकर देखूं, लेकिन बाहर जाने का ख्याल आते ही मन में एक अदृश्य डर पैदा हुआ। जानता हूँ कि पिछले कुछ महीनों के दौरान सार्वजनिक पटल पर जो चीजें रही हैं, उन्हें जैसे पेश किया गया है, उसमें यह डर घर कर जाना स्वाभाविक है। यह डर पता नहीं कितना सही है, लेकिन जब कुछ बंद रहना मन में कई बार निराशा का भाव भर देता है। उसमें एक सुखद पहलू मैं देख रहा था। घर और पड़ोस के आंगन में गोरैया, कबूतर, बुलबुल और गिलहरी आदि बड़ी संख्या में घूमती फिरती दिख रही थी। छोटी सी बगिया में पता नहीं कितने दिनों बाद एक तितली दिखी। अब सब कुछ बंदी के दौर में कुछ राहत हो तो बारिश में जुगनू देखने का मन कर रहा है। प्रकृति में न जाने कितने किस्म के जीव जंतु हैं। मैं अपनी नज़र की सीमा की बात करूं तो मुझे 2 जीव अक्सर आश्चर्य में डाल देते हैं। उनमें एक जुगनू है और दूसरा लाल गाय। जब गांव में था तो बारिश में उगती पंवार के पौधों पर हरी पीली तितलियां पकड़ने उनके पीछे पीछे भागता था। छोटी उम्र थी, तितली पकड़ने को दिल करता था। उसका रंग आकृष्ट करता था, लेकिन बाद में अनुभव हुआ कि ये जीव बेहद नाजुक होते हैं। पकड़ते ही इनका जीवन खत्म हो जाता है। इनके पंखों पर लगा चमकीला चिकना पदार्थ हाथों में लग जाता है और फिर आमतौर पर ये उड़ने के लायक नहीं रहते। उस दौर में गांव में बड़े बड़े बाग थे। मेरे घर के सामने ही एक आसामी का बगीचा था। वहाँ फूलों की खेती होती थी। विभिन्न
प्रकार के गुलाब थे। उनमें एक गुलताबड़िया का फूल भी होता था, अभी तक नाम याद है। स्पर्श करते ही उसकी कली फट जाती थी और नन्हा सा फूल झांकने लगता था। उन्हीं फूलों पर विभिन्न आकार प्रकार की तितलियां मंडराती दिखती थी, मगर नष्ट होते पर्यावरण में अब तितलियां नजर नहीं आती। काले काले भंवरे भी नहीं दिखते। जैसे जैसे धीरे धीरे करके सार्वजनिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं, विभिन्न जीव जंतु दिखते तो हैं, पर यत्र तत्र मंडराते तितली और भंवरे नजर नहीं आए। बारिश के इसी मौसम में हरी हरी घास पर होले होले रेंगती मखमली गुलाबी आवरण धारण किए यहाँ वहाँ लाल गायें दिख जाती थी। उनमें इतना आकर्षण होता था कि हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। छोटे से दिखते उस कीट को बच्चे शीशी या माचिस की डिब्बी में बंद कर लेते थे, मगर अब ऐसा लगता है कि भविष्य में इस कीट के दर्शन दुर्लभ होंगे। ऐसे बहुत से जीव हैं तो प्रतिकूल पर्यावरण में अपना अस्तित्व खो चुके हैं या खो रहे हैं। उन्हीं में से एक जुगनू है। पिछले साल वर्षा ऋतु के इसी मौसम में एक बार गहराती शाम को खेल के मैदान में दिखे थे। संपूर्ण विराम।